गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। तस्मै श्री गुरुवै नमः। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह एक अद्भुत विषय है। उसको किसी दायरे में, किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। यदि मैं बात करूं भारतीय संस्कृति की, अध्यात्म की, भारतीय दर्शन की, भारतीय मनीषा की, अध्यात्म के शिखर पर मणिमुकुट के रूप में जो स्थापित है वह गुरु तत्व स्थापित है। गुरु के इर्द गिर्द ही पूरी भारतीय संस्कृति, पूरी भारतीय मनीषा घूमती है। और यदि मैं बात करूं संपूर्ण विश्व को संदेश की, भारतीय संदेश की, भारत के अध्यात्म की, तो वह भी गुरु और शिष्य के संवाद का तारतम्य ही है। चाहे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ संवाद हुआ हो गीता के रूप में, वह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। वह प्रत्येक आत्मा का परमात्मा के साथ संवाद है। यद्यपि उसमें प्रतिनिधि के रूप में अर्जुन और भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। यदि बात करें यम और नचिकेता की, वह संवाद भी पूरी मानवता के लिए है। भारतीय मनीषा अध्यात्म का वो मूल तत्व है। इस संवाद के साथ साथ जीवन यात्रा कैसे आगे बढ़ती है, अध्यात्म कैसे आगे बढ़ता है, इसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। गुरु तत्व बहुत विराट तत्व है साहब। गु मायने अंधकार और रू मायने प्रकाश। वह तत्व, वह व्यक्तित्व, वह जीवात्मा, वह दिव्य आत्मा, वह दिव्य शक्ति जो हमें अंधकार से प्रकाश क्यों ले जाती है सहज रूप से, उस शक्ति का नाम गुरु है। और भारत में, भारत की मनीषा में, अध्यात्म में प्रश्नों का, जिज्ञासा का विशेष महत्व है। जिज्ञासा ही हैं जो व्यक्ति का समाधान प्रस्तुत करती हैं। जिज्ञासाएं शिष्य उत्पन्न करता है और गुरु वो समाधान बनकर उस जिज्ञासाओं को शांत करता है। मैं कह रहा था कि पाश्चात्य संस्कृति में प्राइमरी इंफॉर्मेशन से नॉलेज तक की यात्रा की जाती है, परंतु भारत में, भारत की शिक्षा में, भारत के अध्यात्म में जब गुरु शिष्य परंपरा शुरू होती है तो वह प्राइमरी नॉलेज से लेकर रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन तक जाती है। ज्ञान से व्यक्ति का रूपांतरण, यह गुरु तत्व की महिमा का बखान कर देता है इन दो शब्दों में। यदि मैं बात करूं गुरु मायने क्या, तो गुरु मायने वह प्रकाश पुंज, अग्निना अग्नि समिध्यते, जो अग्नि का संधान कर दे। गुरु वह विशेषज्ञ है जो परिवर्तन कर देता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, रूपांतरण कर देता है। बात करते हैं एक सामान्य नेत्र विशेषज्ञ जो डॉक्टर है, वह आंखों का चश्मा, आंखों की दूर की दृष्टि, नजदीक की दृष्टि, उस चश्मे के माध्यम से उस दृष्टि के रोग दूर कर सकता है। परंतु गुरु दृष्टिकोण ठीक करते हैं। नकारात्मक से सकारात्मकता की यात्रा जिस व्यक्तित्व के माध्यम से होती है उसका नाम गुरु तत्व है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। भगवान के समकक्ष गुरु को महिमा दी गई है। और कहा जाता है, जब एक सामान्य जिज्ञासु व्यक्ति प्रश्न खड़ा करता है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। आचार्य की तुलना देव से की गई है, ईश्वर से की गई है, जो हमें जीवन देते हैं। एक जन्म व्यक्ति का माँ की कोख से होता है, परंतु जो उसका दूसरा जन्म है, जो उसे ज्ञानवान बना देता है और संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण समाज में यशस्वी बना देता है, वह द्विज जन्म जो होता है वह गुरु की कोख से होता है, गुरु के आश्रम से होता है, गुरु के गुरुकुल से होता है, गुरु के
सानिध्य, गुरु के आश्रय से होता है। गुरु दर्शन, योग दर्शन में गुरु के विषय में बहुत महत्वपूर्ण रूप से कहा गया है। सा एषा पूर्वेषाम अपि गुरु कालेन न अवच्छेदात्। वह परमात्मा ही गुरुओं का गुरु है। पूर्वेषाम अपि, जितने भी गुरु हुए हैं उन सब का गुरु वह परमात्मा है, जिसे काल के गति से जो बाधित नहीं होता है। उस परम तत्व परमात्मा को भी गुरु की संज्ञा दी गई है। तो गुरु का पर्यायवाची परमात्मा और देव हैं, और वैसे ही निष्ठा के साथ जब शिष्य गुरु के समीप जाता है तो गुरु उसका रूपांतरण कर देते हैं। गुरु जब अनेक प्रकार से एक शिष्य के सामने प्रकट होते हैं, एक यम के रूप में, वरुण के रूप में, आचार्य के रूप में, सोम और पय अमृत तत्व के रूप में प्रकट होते हैं। जब गुरु यम के रूप में प्रकट होते हैं, लोग सोचते हैं कि यम क्यों कहा गया गुरु को? गुरु तो देव हैं, भगवान हैं, निश्चित रूप से हैं, परंतु वह अज्ञान, अविद्या, अंधकार, अहंकार को हिंसा से काटते हैं, उसके लिए वो यम है। और जब व्यक्ति का निर्माण हो जाता है, वह उसके लिए पेय बन जाते हैं, उसके लिए अमृत बन जाते हैं। ये गुरु की विराट स्वरूप की महिमा है। गुरु व्यक्ति का निर्माण करते हैं और इस प्रकार निर्माण करते हैं कि उसकी अशुद्धियों को तो दूर करते हैं, उस चट्टान में से एक मूर्ति का निर्माण कर देते हैं। मैं यदि यूं कहूं कि गुरु कंकर से शंकर बना देते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। व्यक्ति का निर्माण गुरु के हाथ से होता है। गुरु कभी कुम्हार के रूप में निर्माण करता है, कभी मूर्तिकार के रूप में निर्माण करता है। मैं यदि हम मूर्तिकार का उदाहरण लें तो एक चट्टान है साहब, उस चट्टान में जब मूर्तिकार उतरता है तो उसकी कोई आकृति नहीं होती। अपनी छेनी और हथौड़े से उसकी अशुद्धियों को, उसके नकारात्मकता को जब वो काटता है तो उसके भीतर से मूर्ति उकेर के वो बाहर ले आता है। और जब वह मूर्ति उकर कर बाहर सामने आती है तो वह शंकर के रूप में सारी दुनिया के लिए पूज्य हो जाया करती है। परंतु जब गुरु इस कार्य को कर रहे होते हैं तो उनमें कितनी अनंत धैर्य की आवश्यकता होती है, अनंत उस सोच की आवश्यकता होती है। उस भविष्य को वो देखते हैं, उसका निर्माण करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो अत्यंत कुशलता के साथ इस कार्य को करते हैं, क्योंकि यदि मूर्ति का निर्माण करते हुए धैर्य ना रखा जाए, वो कुशलता का ध्यान ना रखा जाए तो वो मूर्ति खंडित हो सकती है। और जब वो मूर्ति खंडित होती है तो आप सब जानते हैं वो किसी योग्य नहीं रहती, वो किसी मंदिर में स्थापित नहीं हो सकती। मूर्ति के स्थापत्य के लिए उसे अखंडित होना भी आवश्यक है। तो व्यक्ति का निर्माण करते हुए उस सब प्रकार की अशुद्धियों को, सब प्रकार के अज्ञान को, मोह को, अहंकार को निकालते हुए गुरु उतने ही प्रेम भाव से उसको स्वीकार भी करते हैं। जैसे कुम्हार घड़े का निर्माण करते हुए बाहर से तो थपकी देता है परंतु अंदर से हाथ का सहारा रखता है कहीं वह टूट ना जाए। जब दोष हट जाते हैं तो वही यम रूपी गुरु वरुण हो जाते हैं, सोम हो जाते हैं और वह अमृत तत्व हो जाते हैं। अपनी दिव्य साधना, दिव्य सिद्धियों से श्रद्धेवान गुरु हमारे भीतर दिव्यता को प्रकट कर देते हैं। मुझे सहज स्मरण होता है गुरु तत्व के विषय में। गुरु तत्व अपने आप में बहुत विराट तत्व है साहब। गुरु हमारे आसपास का जो दोष है उसे तो निकालते ही हैं, हमें उस परम तत्व का ज्ञान भी करवाते हैं। मैं हठ योग के विषय में बात कर रहा था तो हठ योग में जैसे स्वाध्याय कर रहा था तो वहाँ बार बार आता है कि आप साधना के प्रथम और दूसरे चरण तक तो चले जाएं, परंतु तीसरे चरण में बिना गुरु के सन्निधि के आप साधना के डीप में एंटर नहीं करें, ऐसा कौशन आता है। और ये अत्यंत आवश्यक है क्योंकि गुरु का आलंबन लेकर ही हम साधना में भीतर तक प्रवेश कर सकते हैं और उनकी कृपा अत्यंत आवश्यक है। और गुरु के विषय में जब बात आती है तो ये भी आती है कि तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम, जो प्रकाश का आवरण है उसको क्षीण करने का कार्य गुरु करते हैं। योग दर्शन में इस विषय में जब समाधि पात में कहा गया कि वह परमात्मा है परंतु सामने एक पर्दा सा है, धूल है। योगेश्वर भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जैसे गर्भ में एक झिल्ली कवर किए रहती है, वैसे ही जैसे
एक दर्पण के सामने धूल आ जाने से ठीक से प्रकट नहीं हो पाता है चेहरा, आपका रूप, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा पर एक धूल मोह की पड़ी होती है, क्रोध की, अहंकार की, लोभ की पड़ी होती है, अज्ञान की, अविद्या की पड़ी होती है। उस अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश की उस सारी धूल को साफ करने का कार्य, उसको क्षीण करने का कार्य गुरु करते हैं। उस गुरु तत्व को हम प्रणाम करते हैं और एकनिष्ठ होकर उनके शरण में आ जाएं, उनके दर्शन को प्राप्त कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। अब हम बात करें गुरु दर्शन की। आखिर गुरु दर्शन क्या है? गुरु दर्शन की बात करें तो गुरु दर्शन मायने गुरु के प्रतिरूप हो जाना, गुरु के संकल्प में अपने जीवन को आहूत कर देना, उनके जैसा ज्ञान, उनके जैसा सोच, उनकी जैसी विचारधारा हो जाना और उनके संकल्पों के प्रति अपने आप को आहूत कर देना। मुझे स्मरण होता है योगेश्वर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन गांडीव उठाओ, और 18 अध्याय के समाप्त होते होते जब पूरा ज्ञान हो जाता है और तब अर्जुन कह देते हैं, जब गुरु का विराट स्वरूप का दर्शन हो जाता है तो कह देते हैं, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादाय मया च्युतः। मेरे सारे जो संशय थे वह नष्ट हो गए हैं। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मुझे सब प्रकार की स्मृति का ज्ञान हो गया, मेरे सारे मोह नष्ट हो चुके हैं। और कहते हैं स्थितो अस्मि गत संदेहा, मेरे सारे संदेह समाप्त हो गए हैं, अब मैं स्थित हो गया हूं। यह स्थिति हो जाती है गुरु के विराट स्वरूप के दर्शन के बाद। गुरु के दर्शन के बाद व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। करिष्यै वचनम तवा, और फिर वह गुरु के समक्ष जब शिष्य आता है तो कहता है, करिष्यै वचनम तवा, मैं आपके हर निर्देश का, आदेश का पालन करने के लिए तत्पर हूं, मुझे अब आप निर्देश करिए। तो कई बार हमारे सामने भ्रम की स्थिति आ जाती है, कई बार संशय आ जाता है, कई बार हम भी खो जाते हैं, भटक जाते हैं। उस वक्त गुरु तत्व हमें आलंबन प्रदान करता है। और केवल गुरु साक्षात हमारे सामने है वही गुरु दर्शन नहीं है, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनके विचार, वो सब हमारे लिए गुरु दर्शन के बराबर है। विचारों का स्वाध्याय समय समय पे करना, ये भी गुरु दर्शन है। और उनके संकल्पों को बार बार स्मरण करना, उसके लिए जीना, यही गुरु दर्शन है। आइए हम सच्चे गुरु दर्शन करने का संकल्प लें और गुरुओं की जो इस पवित्र पावनी हमारी ऋषि परंपरा चली आ रही है, उसमें हम भी एक योग्य शिष्य के रूप में अपने दिव्य स्वरूप गुरु को प्रणाम करने के योग्य बन पाएं। करिष्यै वचनम तवा की जो हम बात कर रहे थे, विराट स्वरूप देखने के बाद गुरु के कई प्रश्नों का उत्तर शिष्य को स्वतः मिल जाता है। और ये बात मैं देखता हूँ, एक प्रसंग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इतिहास के उस झरोखे में, जहाँ महर्षि दयानंद निरंतर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी को, जो एक बहुत योग्य शिष्य है उनका, पंजाब यूनिवर्सिटी में जिसने टॉप किया है, बहुत प्रासंगिक बातें करता है, बहुत जिज्ञासु है, जो बहुत से प्रश्न करता है और परंतु उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के बाद भी कहता है, पूज्य स्वामी जी महाराज, मेरे संदेह दूर नहीं हुए हैं, मुझे ईश्वर के ऊपर अभी भी बहुत सा चिंतन करना है, मुझे अभी भी बहुत से प्रश्न, सृष्टि चक्र पर अभी भी मेरे प्रश्न खड़े हुए हैं। परंतु वहारे महर्षि दयानंद, ऋषि दयानंद अपने शिष्य को उत्तर देते हैं कि गुरुदत्त, कुछ प्रश्नों के उत्तर जो दृष्ट सत्य हैं उसको देख के दिए जा सकते हैं, परंतु अदृष्ट सत्य, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, वो अदृष्ट सत्यों के परिस्थितियां ही उत्तर दे पाती हैं। और हुआ भी वैसे ही। महर्षि दयानंद का प्रायण हो रहा है, निर्वाण की स्थिति है, उन्हें विष दिया गया है और वो इतने कष्ट में हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उन्हें कांच और संख्या एक साथ पीस कर पिलाया गया है, पूरा शरीर में से संख्या फूट फूट कर बाहर आ रहा है, पीड़ा हो रही है, करहा हो रही है। और उसमें ऋषि दयानंद बहुत शांत स्वभाव से कह रहे हैं, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। ये जो भाव, इस सहजता को देखकर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी बदल जाते हैं और उस ईश्वरीय शक्ति को स्वीकार करते हैं। तो कई बार परिस्थितियां उस ईश्वर के सानिध्य में, उस गुरु तत्व के सानिध्य में, जो परमात्मा का स्वरूप है, उस शाश्वत के प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से हमें उस
विराट और अदृश्य शक्ति का ज्ञान होता है। और फिर वह शिष्य कह उठता है, करिष्ये वचनम तवः, अब मैं आप जो कहेंगे वह करने के लिए तैयार हूँ। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धः तत्प्रसादान में अच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवः। तो ये इस भाव के साथ हम आप आगे बढ़ें तो वह गुरु दक्षिणा की हम बात करते हैं। जब गुरु दक्षिणा की बात आती है, गुरु तत्व की बात आती है, गुरु दर्शन की बात आती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु दक्षिणा की बात ना हो। और जब गुरु दक्षिणा की बात आती है तो दो प्रसंग मेरे सामने पुनः फिर उभर कर सामने आते हैं। वह दो प्रसंग हैं आचार्य द्रोण के एकलव्य के साथ संवाद का और महर्षि दयानंद का स्वामी विरजानंद के साथ संवाद का। कैसे गुरु के सामने शिष्य पूर्ण निष्ठा के साथ उपस्थित होता है और विद्या प्राप्त होने के बाद समस्त आहूत करने को तत्पर हो जाता है। गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, यात्रा पे निकले हैं, जंगल में से निकल रहे हैं और एक कुत्ता भौंकता हुआ आता है। एकलव्य तीनों से उस कुत्ते के मुंह को पूरा बींद देते हैं। आश्चर्यचकित हो जाते हैं गुरु द्रोण और सहसा उस धनुर्धारी की तलाश में निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य है वह तो अर्जुन है, परंतु उससे भी बढ़कर कौन धनुर्धर हो गया। उसकी खोज होती है, पता चलता है कि एकलव्य ने ये कार्य किया है। एकलव्य उपस्थित होते हैं। द्रोणाचार्य पूछते हैं, तुमने बेटा ये शिक्षा किससे ग्रहण की है? एकलव्य कहते हैं कि पूज्य स्वामी जी महाराज, मैंने ये शिक्षा आपसे ही ग्रहण की है, ये सब आपका ही दिया हुआ। बेटा तुमने कहाँ से सीखा? कहते हैं कि मैंने बस आपकी मूर्ति बनाई, मुझे पता था आप राजाओं को सिखाते हैं, राजकुमारों को सिखाते हैं, मुझे सिखाने के लिए आप शायद नहीं सिखा पाएंगे। मैंने आपको छुप कर देखा और आपके निर्देशों का पालन करता रहा और मैंने इस धनुर्विद्या को सीख लिया। अच्छा, तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, इतनी अद्भुत धनुर्विद्या सीख ली, मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? तुमने गुरु दक्षिणा तो दी नहीं, और गुरु दक्षिणा के बिना शिक्षा पूर्ण नहीं होती है। और एकलव्य कहते हैं कि मैं उपस्थित हूँ गुरुजी, बताइए क्या आदेश है। और कहते हैं कि गुरु ने दाहिना हाथ मांगा ताकि वह धनुर्विद्या का पालन आगे ना कर पाए, कोई भी विषय रहा हो, परंतु सबसे कीमती जो उसका तत्व था धनुर्धर का, वो दायां अंगूठा था। जब उससे दायां अंगूठा मांगा जाता है, कहते हैं एकलव्य वह सहज सहर्ष समर्पित कर देते हैं। ये गुरु दक्षिणा की ये बात आती है, जहां शिष्य प्राणपन से सब कुछ अर्पण करने को अर्पित हो जाता है। और एक हमें महर्षि दयानंद याद आते हैं। शिक्षा पूर्ण हो रही है, मथुरा के 3 वर्ष का शिक्षा का काल महर्षि दयानंद का पूर्ण हो रहा है। आज सुबह विदाई होनी है। ऋषि दयानंद संशय में है कि शिक्षा बिना गुरु दक्षिणा के पूर्ण नहीं हो सकती, तो मैं क्या दूं? और वह प्रयास पूर्वक मथुरा में अपने एक यजमान के पास जाते हैं, उस यजमान से लौंग लेने का प्रयास करते हैं। और लौंग लेकर, उन्हें पता है कि मेरे गुरुजी लौंग को बहुत पसंद करते हैं, और लौंग लेकर पहुंचते हैं गुरु के चरणों में, बहुत प्रेम पूर्वक अर्पित करते हैं। पूज्य गुरुवर, मैंने आपके सानिध्य में शिक्षा को प्राप्त किया, वेद वेदांग को पढ़ा है, और मेरे अब ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, मुझे ईश्वरीय ज्ञान का आपने बोध करवाया है, मुझे समाहित कर दिया है इस विद्या के साथ, मैं आपसे आज आज्ञा लेने आया हूँ। वाहरे विरजानंद बहुत धीरे से दयानंद को कहते हैं, तुझे मैंने इस दिन के लिए नहीं पढ़ाया था, मैं तो तुमसे कुछ और मांगना चाहता हूँ। और सहर्ष ऋषि दयानंद कहते हैं कि मैं आपके हर आदेश की पालना करने को तत्पर हूँ। स्वामी विरजानंद सहज रूप से कहते हैं, दयानंद तुम्हें अपना जीवन वेद के प्रचार प्रसार में लगाना है। जो ये ईश्वरीय ज्ञान है ये लुप्त प्राय हो गया है। भारत की मानसिकता, भारतीय जो जीवन शैली है वो वेद विरुद्ध हो रही है। जड़ता के साथ ये जकड़ा हुआ समाज
अंधविश्वास से जकड़ा हुआ समाज, आलस्य के साथ जकड़ा हुआ समाज, इसको जगाने का दायित्व तुम्हें सौंप रहा हूं दयानंद। और महर्षि दयानंद गुरु दक्षिणा में अपने जीवन को वेद प्रचार के लिए आहूत करते हुए स्वामी विरजानंद से आज्ञा लेते हैं। तो गुरु दर्शन और गुरु आज्ञा, गुरु दक्षिणा, गुरु के विचारों के अनुरूप जीना और उनके संकल्पों को अपने जीवन में पूर्ण प्राणपन से पूर्ण करने का प्रयास करना, मुझे लगता है यही पूर्ण रूपेण गुरु दक्षिणा है। हमारे पूज्य पाद तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय, बाल ब्रह्मचारी, दिव्य श्रद्धेय वंदनीय गुरु जी, परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज का हम पर सदैव वरदहस्त बना हुआ है। हम उनके संकल्पों को पूरा करने के योग्य बन पाएं। गुरु दक्षिणा में हम अपने जीवन को देते हुए वह यही इतना ही तो कह रहे हैं, जैसे दयानंद से कहा गया था कि वेद पढ़ो और पढ़ाओ। महर्षि दयानंद का अंतिम रूप से एक ही निर्देश था, वेद पढ़ो और पढ़ाओ। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें क्या कहते हैं? योग करो और करवाओ। अपने जीवन को वैदिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाओ और अन्यों को बनाने के लिए प्रेरणा दो। अपना जीवन यज्ञ में बनाओ और संपूर्ण सृष्टि के लिए, मानवता की सेवा के लिए अपने आप को आहूत कर दो। आइए हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के संकल्पों को पूर्ण करने का प्रयास करें। कई बार जो शिष्य है अधीर हो जाता है और गुरु के सामने बार बार प्रश्न लेके उपस्थित होते हैं कि ये तो हो नहीं पा रहा, धैर्य टूट रहा है, ये तो संभव ही नहीं हो पा रहा है, मैं तो इतने दिन से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे मिला क्या है? मुझे तो अभी तक साधना में यदि कोई व्यक्ति बैठा तो कहता है मुझे समाधि नहीं मिली, मुझे तो ये प्राप्त ही नहीं हो पाया। उस अप्राप्ति को लेकर संशय निरंतर बना रहता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम, सेपरेशन फ्रॉम ऑल द मिजरीज, पेन्स एंड इग्नोरेंस इज कॉल्ड योगा। परंतु व्यक्ति अधीर हो जाता है तो योगेश्वर भगवान कहते हैं अनिर्विनन चेतसः। अर्जुन के माध्यम से प्रत्येक शिष्य को यह संज्ञान करवा रहे हैं कि अधीर नहीं होना है, धैर्य नहीं छोड़ना है, धैर्य को बनाकर रखना है। एक बार ऐसे ही अधीर होकर एक शिष्य गुरु के पास चले गया, गुरुजी मुझे 12 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, साधना कर रहा हूँ आपके निर्देशन में, जैसा आप कह रहे हैं वैसे कर रहा हूँ, परंतु मुझे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, मुझे तो कुछ उपलब्धि नहीं हो रही है। तो कई दिन गुरु कहते हैं चलो अब और तपस्या करो और साधना करो, परंतु फिर अधीर होकर 5 दिन में 7 दिन में फिर गुरु के सानिध्य में पहुँच जाए। तो गुरुजी एक दिन उसको अपने साथ ले चलते हैं, बेटा तेरे को आज ज्ञान करवाते हैं, सिद्धि के विषय में बताते हैं। उस अधीर शिष्य को साथ लेकर गुरु जंगल की ओर चल पड़ते हैं और एक भयानक जंगल में पहुंचते हैं जो सदियों से एक काला भयावह स्थिति का जंगल है। एक चट्टान के पास जाकर पहुंचते हैं, एक गुफा के पास जाकर पहुंचते हैं और शिष्य को कहते हैं अंदर जाओ। शिष्य अंदर जाता है, गुफा को देखता है, बाहर आकर बताता है गुरुजी यहाँ तो चारों ओर घनघोर अंधकार है, इतने जाले लगे हुए हैं, इतने उल्लू लटके हुए हैं, यहाँ तो 200 साल हो गए होंगे, 500 साल हो गए होंगे, कोई व्यक्ति आया नहीं, इस गुफा में आप मुझे ले जाकर क्या करना चाहते हैं? तो पूरा अंधकार से भरा हुआ है। गुरु उसका हाथ पकड़ते हैं और अंदर लेकर जाते हैं और गुफा के द्वार पर आकर एक दिए को प्रकाशित करते हैं, एक दीपक को प्रकाशित करते हैं और देखते हैं कि जैसे ही दीपक प्रकाशित होता है वो 200 साल का जो गुप्त अंधकार था वो एक पल क्षण में ही प्रकाशित हो जाता है। बस गुरु यही संदेश देते हैं, बेटा जो आपके जीवन में वर्षों तक चली आ रहे जन्म मरण का जो निरंतर खेल चल रहा है वह
कई जन्मों का जो यह आवागमन चल रहा है, ये सब नष्ट हो सकता है, ये अज्ञान नष्ट हो सकता है। ज्ञानाग्नि प्राप्त होने की बात है, और ज्ञानाग्नि गुरु के निर्देश से मिलती है, उसमें अधीर होने की आवश्यकता नहीं। जब गुरु कृपा करते हैं तो एक क्षण में दीपक प्रकट होगा और 200 साल के अंधेरे को हर लेगा। आइए हम भी अपने श्रद्धेवंदनीय गुरु जी के चरणों में चलते हैं और बिना धैर्य खोए हुए उनके सानिध्य में अपने जीवन को ऊर्ध्वरेता बनाते हैं, दिव्य बनाने का प्रयास करते हैं, रूपांतरण करने का प्रयास करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आप सबको पुनः नमन, आपके योग साधना को नमन, श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में कोटिशा प्रणाम। संगच्छध्वं संभगध्वं